अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 12 करने लगे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन एंड सल्फर। स्टूडेंट एमसीक्यूज देखते हैं। पहला और दूसरा एमसीक्यू जो है उसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, तीसरे और चौथे का करेक्ट ऑप्शन बी, इसी तरह से पांचवें का डी और छठा, सातवां और आठवां इन तीनों के जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो सी होंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट टू रीजंस फॉर द इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस है ये एक इनर्ट गैस है, तो इसकी इनर्टनेस के लिए हमें दो जो इसकी रीजंस हैं वो देनी है। तो पहली है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। स्टूडेंट नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है, इसलिए ये हम कहते हैं कि इनर्ट है। दूसरा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो तकरीबन 9.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये दो रीजन है, इन दोनों रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इनर्ट है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, हाउ इज नाइट्रोजन आइसोलेटेड फ्रॉम एयर। अब देखें हमारे पास जो एयर है, एयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। तो उनसे हम नाइट्रोजन को जो है वो अलग कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम ये करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास एयर होती है उसको ठंडा कर लेते हैं, इतना ठंडा करते हैं कि वो लिक्विड बन जाए, और जब वो लिक्विड बन जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो हीट करते हैं। अब जब हीट करेंगे तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन और जो बाकी हवा के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे अलग हो जाएगी। आज का तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई अमोनिया इज अ वीक बेस। अमोनिया क्यों वीक बेस है? स्टूडेंट अमोनिया वीक बेस इसलिए है कि जब हम इसको पानी में ऐड करते हैं तो पानी के अंदर जाके ये बहुत कम डिसोसिएट होती है। जब ये डिसोसिएट होगी तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, और इक्विलिब्रियम तकरीबन जो है वो अनडिसोसिएटेड अमोनिया की तरफ जो है वो शिफ्ट होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि चूंकि ये पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं हो रही तो ये जो है वो क्या है, ये हमारे पास वीक बेस है। नेक्स्ट है, हाउ डज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ SO3। स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड को की फॉर्मेशन के दौरान जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। उसके लिए सबसे पहले हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को बनाते हैं। तो उस कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड को बनाने के लिए, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड से बनती है, उसके लिए हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है। जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन का, तो हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये पहले सल्फर डाइऑक्साइड से एक इंटरमीडिएट बनाती है, उसके साथ रिएक्शन करके SO2 के साथ रिएक्शन करके, और फिर वो जो इंटरमीडिएट है वो दोबारा जो है वो SO3 में कन्वर्ट होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा हासिल हो जाती है। तो ये स्टूडेंट इसका जो है वो आंसर है, आपके सामने लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट है, राइट द रिएक्शंस ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। स्टूडेंट स्मोक आप लोगों ने जो है वो 9 क्वेश्चन जो है याद किया हुआ है। तो स्मोक की दो टाइप्स हैं, एक फोटोकेमिकल स्मोक और दूसरी रिड्यूसिंग स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उसमें ये है कि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। अब जब सनलाइट जो है वो प्लूटेंट्स के ऊपर पड़ती है तो प्लूटेंट्स जो है वो जैसे रॉक्स हो सकते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, तो वो कन्वर्ट होता है पहले ओजोन में, और ओजोन से फिर पॉली एसिटाइल नाइट्रेट्स बन जाते हैं जिसे पैन कहते हैं। तो देखें इसमें जो मेन रिएक्शन होते हैं, पहले ओजोन बनती है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वो पड़ती है, और NO और एक ऑक्सीजन का जो है वो एटम बनता है। ये ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ओजोन बना देता है। उसके बाद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड
ऑक्सीजन, ये सारे मिलके जो है पैन बनाते हैं और कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल भी होते हैं स्टूडेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जी तो पार्ट एफ है इसका, व्हाई सल्फर इज क्वाइट अनरिएक्टिव एट रूम टेंपरेचर। स्टूडेंट सल्फर जो है वो रूम टेंपरेचर पे अनरिएक्टिव है, उसकी वजह क्या है स्टूडेंट? सल्फर जो है वो S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। इसमें सल्फर के जो 8 एटम हैं उनके दरमियान सल्फर सल्फर बॉन्ड होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। उसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ये क्या है, ये अनरिएक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच आर द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स? OH मीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन वाटर एट pH 0 एंड pH 14। हमने बताना है कि अगर हम वाटर की pH 0 कर लें या वाटर की pH 14 करें तो सल्फर की कौन सी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो आप याद रखेंगे कि जब pH 0 होती है तो फिर सल्फर की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है, और इसी तरह अगर pH जो है वो 14 की जाए तो फिर मोस्ट जो स्टेबल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होगी। हाउ डज सल्फर रिएक्ट विद हैलोजेंस? हैलोजेंस के साथ सल्फर कैसे रिएक्शन करती है स्टूडेंट? हैलोजेंस के साथ सल्फर रिएक्शन करके सल्फर हैलाइड्स बनाती है, जैसे ये सल्फर और क्लोरीन मिलेंगे तो सल्फर जो है वो डाइक्लोराइड बन जाएगा, और इसी तरह सल्फर जब दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ मिलेगा तो S2O2 बन जाएगा। ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट। इसके साथ ही जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन J और K है ये आप लोगों का होमवर्क होगा। तो ये थी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज, इसको आप लोग याद कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।